नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और बिल्कुल विद्यार्थियों, पूरा पूरा पेपर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये पेपर पढ़ना है तो भी मैं आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर मैं अपलोड करने वाला हूँ और अच्छे से आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कवि ने बसंत को बताया है। कवि ने बसंत को कैसा बताया है? शीतल, मृदुल, मनमोहक या उज्जवल? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मृदुल। कवि ने बसंत को मृदुल बताया है। अगला है, लेखक बदलू को कहा करता था? मामा, काका, चाचा या दादा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लेखक बदलू को बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे हैं वो भी बदलू को काका ही कहते थे। वैसे देखा जाए तो लेखक के मामा लगते थे बदलू, लेकिन ये काका ही कहते थे। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, उन्नति शब्द का विलोम है। उन्नति का विलोम क्या होगा? तो अवनति होगा। ठीक है ना, ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर, अवनति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? तो आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? पयोद, पनग, मौलिक या अर्क? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, अर्क। अर्क है वो सूर्य का पर्यायवाची है। अगला है, बदलू लाख पिघलाने का काम करता था। आपको बताना है कि बदलू लाख पिघलाने का काम है वो किससे करता था? तो इसमें सही रहेगा दहकती हुई जो भट्टी होती थी वहाँ उनके पास में बैठ के, नीम के वृक्ष के नीचे बैठ के लाख पिघलाने का काम करते थे। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर, दहकती भट्टी। अगला प्रश्न है, लेखक ने बस को कैसा बताया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लेखक ने बस को पूजा योग्य बताया। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी खटारा सी बस थी और वो चलने लायक लेखक को नहीं लग रही थी, तो इसलिए उन्होंने पूजा योग्य बताया था। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई सारे विद्यार्थी शुरुआत में देखते हैं फिर वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला है, दीवाने संचार में संबंध रखते हैं स्नेह का, आत्मीयता का, सम्मान भाव का या फिर कटुता का? तो सम्मान भाव का संबंध रखते हैं, ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते थे, तो प्रशस्ति पत्र के बराबर मानते थे। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। आगे प्रश्न 2 है, जिसमें दिया गया है कि नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। कोष्टक में दे रखे हैं, इन्हीं शब्द को देखते हुए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि पहला है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है धैर्य खोना। दिल छोटा करना मतलब धैर्य खोना। और लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनके मोच न आ जाए, इसमें मोच भरना है। देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, तो यहाँ पर वृद्धा लिखना है। और हम भी दीवाने, दीवानों क्या हस्ती, यह भगवान के डाकिए हैं, ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, तो इसमें हवाइयाँ भरनी। इस तरह से ये रिक्त स्थान रहेंगे। फिर उसके बाद में सत्य और असत्य, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से अच्छे से देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही के आगे सही व गलत के आगे गलत का निशान लगाइएगा। इसमें पहला है, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही कहा था, ये सत्य बात है। वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय कहलाता है, ये गलत है। वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय नहीं है, ये मुद्रा विनिमय है। अगर मुद्रा आता है इसमें तो आपका सही रहता। अगला है, अभी दबा है चिड़िया के पैर में तिनका। तो इसमें चिड़िया के पैर में दबा है तिनका, तो ये गलत रहेगा क्योंकि उनके सोच में तिनका था। अगला है, हरिश्चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी, सही है। फटी सी धोती जर्जर दुपट्टा सुदामा पहने हुए थे, बिल्कुल सही है। साइकिल आंदोलन ने पुरुषों को प्रोत्साहन किया, गलत, क्योंकि इन्होंने तो महिलाओं को प्रोत्साहित किया था। तो इस तरह से ये सत्य और असत्य आपको बताना है।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। नभ आकाश गगन लिख दीजिए, बादल घन मेघ लिख दीजिए, दिन दिवस और रोज लिख दीजिए, और पवन हवा अनल आप इसमें लिख दीजिएगा। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। आपको इसमें मिलान करना है, आप कर लीजिएगा आराम से। और नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो इसमें जिस पर किसी का अंकुश ना लगा हो तो उसे कहते हैं निरंकुश, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत, या फिर असंख्य। इस तरह से आपको एक शब्द लिखना है। अगला है खंड ब। इसके अंतर्गत 7वां प्रश्न है कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि जब उन्होंने कंडक्टर से पूछा कि चाचा ये बस है, ये भी चलती भी है क्या, तो उन कंडक्टर साहब ने बोला कि ये चलती नहीं है, ये तो अपने आप चलती है, अपने आप चलती है। तो फिर लेखक को लगा कि भाई इतनी पुरानी सी बस और इनके बारे में इतना आत्मविश्वास इनके मन में, फिर इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। अगला है कि कवि फूलों से सींचना चाहता है। यहाँ पर कवि नहीं है, कवि है। कवि फूलों से क्या सींचना चाहता है, वो आप जरूर इन प्रश्नों के आंसर आपको याद करने हैं। सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग, कमर कसना मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। अगला है, नीर उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाइए। इसमें दो शब्द आपको बनाने हैं। और दो पहिया वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं? हेलमेट पहन के चलना चाहिए, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है, सड़क दुर्घटना के बचाव के दो उपाय लिखिए। तो इसमें आप खूब सारे उपाय हैं, दो लिख सकते हैं। साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का व्यवहार कैसा था, वो लिखना है। आगे जो प्रश्न बता रहा हूँ इनको आपको अच्छे से याद करना है। 15वां प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आपके बदलू वाला जो पार्ट है वो उसमें से आने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छे से आप तैयार कीजिएगा बदलू वाला पार्ट। इसमें प्रश्न भी पूछे गए हैं कि बदलू का स्वभाव कैसा था, बदलू को किस अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था, बदलू सारी कसर कब निकाल लेता था, और नीचे दिए गए पद्यांश की पंक्तियों का भावार्थ है वो आपको लिखना है, इनका भावार्थ लिखना है। अगला प्रश्न है, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखनी है। भूखी लोमड़ी, भूखी लोमड़ी अगर कहानी आती है तो वो लिखनी है। चौने का अंडा देने वाले मुर्गी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इनमें से किसी एक के ऊपर आपको कहानी लिखनी है। 20वां प्रश्न है, आप सूरतगढ़ निवासी रोहित नंदन है। आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो रोगी और चिकित्सक के बीच में जो संवाद होता है वो संवाद आपको लिखना है। दोनों में से एक आप कोई भी लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। दीपावली, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय खेल, स्वच्छ भारत अभियान, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके ये हिंदी विषय का पेपर जो कि इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के इनमें से ज़्यादातर प्रश्नों की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, रियल पेपर कोई अपलोड नहीं करता है, सिर्फ संभावित पेपर ही अपलोड करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि जो आपके इस बार एग्ज़ाम में मेन प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वही अपलोड करें। तो ऐसे ही प्रश्न हम लेकर आते हैं। रियल पेपर कोई भी नहीं होता है, क्योंकि रियल पेपर तो बोर्ड के पास में होता है, वो तो बोर्ड बनाते हैं, तो वो किसी के पास में भी नहीं होता। यूट्यूब पे भले कितने आप वीडियो देख लो, कोई कहता है कि रियल पेपर है, तो रियल पेपर कहीं पर भी नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले पेपर के साथ में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।